बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि 12 अक्टूबर 1999 जब नवाज शरीफ साहब की 2/3 अक्सरियत से मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा तो उस वक्त के डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार पर कैसे कब्ज़ा किया, वो कैसे इक़्तिदार पर काबिज़ हुए, उन्होंने कैसे एक सिविलियन नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश रचाई, किस तरह से वो साजिश करते रहे। और परवेज़ मुशर्रफ साहब जिनके वाले से एक अहम बात जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा वो आज इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखूंगा। दरअसल ये व्लॉग करने का मकसद ये है, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी मैंने आपसे, कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधनी आपसे। मैंने जस्ट इसको मुख्तसर बात को वाइंड अप करना है और उसके बाद बहुत से काम होते हैं, क्योंकि आजकल वैसे भी जो रूटीन है अमूमी तौर पर आजकल 1-2 वीडियोस तो मैं वैसे भी अपलोड करता हूँ, तो टाइम बहुत शॉर्ट होता है, कुछ जो है वो ख़बरों से रिलेटेड भी काम करना होता है। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं जी, वो 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ साहब के इक़्तिदार पर काबिज़ हुए और किस तरह से हुए, जिस तरह से हुए तारीख़ इसको शायद माफ़ ना करे। तारीख़ ने उन लोगों को नहीं माफ़ करना जिन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिशें की। तारीख़ ने उनको माफ़ नहीं करना जिन्होंने तारीख़ को मसख़ करने की कोशिश की, उनको भी तारीख़ ने माफ़ नहीं करना। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब जिस तरह से 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ साहब की 2/3 अक्सरियत से मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा कर इक़्तिदार पर काबिज़ हुए, इसको पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर, सियासी तारीख़ के अंदर एक शर्मनाक रोल करार दिया जाता है कि परवेज़ मुशर्रफ जो डिक्टेटर था, जो इक़्तिदार पर काबिज़ हुआ, जिसकी सोच बिल्कुल भी जमहूरी नहीं थी और जिस तरह वो हिटलर बना था, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, दुनिया से चला गया बीमारी के जो है वो बीमारी से लड़ते लड़ते। लेकिन सर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए आखिरी हद तक ये कोशिश की कि वो सिविलियंस को नीचा दिखाएं, लेकिन सिविलियन से ज़्यादा उन्होंने अदालतों को पोलिटिसाइज करने की कोशिश की। अब्दुल हमीद डोगर जैसे जजेस को आगे लाकर, और फिर वो जिस तरह से 2007 में उनका जवाल शुरू हुआ, अरूज से जवाल तक की कहानी वो मैं आपके साथ बयान करूंगा कि 1999 में वो इक़्तिदार पर काबिज़ हुए, 2007 तक वो इक़्तिदार पर बराजमान रहे। अक्टूबर के अंदर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं जिला वतनी काट कर वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाई। सितंबर 2007 के अंदर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जिला वतनी काट कर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। दोनों लीडरान जब पाकिस्तान आए तो दोनों जमहूरी सोच रखते थे। दोनों ने, नवाज शरीफ साहब ने और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, परवेज़ मुशर्रफ जो इक़्तिदार को तूल देना चाह रहा था उसके इक़्तिदार के ख़ात्मे के लिए एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, मिसाक़े जमहूरियत किया। और वो मिसाक़े जमहूरियत का मकसद ये था कि परवेज़ मुशर्रफ जो अपने गैर आइनी इक़दामात को तूल देना चाह रहा है उसको इक़्तिदार से हटा दिया जाए। 2007 में ही लाल मस्जिद हुआ, लाल मस्जिद ऑपरेशन हुआ, मासूम लोगों को शहीद किया गया, परवेज़ मुशर्रफ को वो बददुआ लगी। और 2007 में ही उस वक्त जो चौधरी बरादरान थे, जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के इत्तेहादी थे, उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब को ये इक़दाम उठाने से मना किया। चौधरी शुजात हुसैन साहब जो साबिक वज़ीर आज़म है, चौधरी शुजात हुसैन जो बड़े ज़ीरक सियासतदान है, बहुत नफीस इंसान है, बहुत शरीफुल नफ्स इंसान है, और पाकिस्तान की तारीख़ में चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं उनको एक बड़ा, आप समझ लें कि एक बड़ा मजबूत और एक बड़ा ताकतवर सियासतदान करार दिया जाता है। हमेशा वो डायलॉग्स की बात करते हैं, मुज़ाकरात की बात करते हैं, हमेशा वो मुफाहमत की पॉलिसी को अपनाने की बात करते हैं, एक जमहूरियत पसंद सोच रखने वाले वो सियासतदान हैं। तो उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को मना किया बतौर इत्तेहादी कि आप ये इक़दाम ना उठाएं, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ ने वो इंतहाई कदम उठाया, जिसके बाद उसका जवाल शुरू हुआ। 2007 में ही उसने अदलिया से पंगा लिया, अदलिया के जजेस को उसने किस तरह से घसीटने के अहकाम जारी किए, और 2007 में ही लॉयर्स मूवमेंट चली। नवाज शरीफ साहब ने अदलिया बहाली तहरीक के लिए जो किरदार अदा किया, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान में थे, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ जो उनका मिसाक़े जमहूरियत था वो दरअसल परवेज़ मुशर्रफ के इक़्तिदार का खात्मा साबित हुआ। और परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं उनका जवाल शुरू हुआ उसी वक्त जब सुप्रीम कोर्ट के एक सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, उसके एक अदालती फैसले के ज़रिए परवेज़ मुशर्रफ को इक़्तिदार से
खुद हाथ धोना पड़े और सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि परवेज़ मुशर्रफ या तो बतौर आर्मी चीफ इस कौम को रिप्रेजेंट कर लें या फिर बतौर सदर मुमलिकत इस कौम को रिप्रेजेंट कर लें, दो ओहदे वो एक टाइम पर नहीं रख सकते। परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी वर्दी उतारी और वर्दी उतार कर उन्होंने आर्मी चीफ के लिए, जिसने आगे क्वालिफाई करना था, उसको अपनी स्टिक पकड़ाई और कहा कि जी जनरल इशफाक परवेज़ कियानी जो हैं वो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। 2007 के जो वाक़यात हुए उसके बाद फिर यही फैसला हुआ कि इशफाक परवेज़ कियानी साहब जो हैं वो जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे और वो फिर अफवाज पाकिस्तान के नए सरबराह मुकर्रर हुए। और परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं 2008 में जब इंतखाबात हुए फरवरी 2008 में, तो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो तो वैसे भी 2007 में जो रावलपिंडी में हुआ था, सारा वाक़या हुआ था कि लियाकत बाग रावलपिंडी में दिसंबर 2007 में उनको शहीद कर दिया गया, उन पर कातलाना हमला हुआ, उसका भी इल्ज़ाम परवेज़ मुशर्रफ साहब के ऊपर लगता है। और पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं इस हवाले से उनकी जो खौफनाक रिपोर्ट है वो आपके सामने है। तो परवेज़ मुशर्रफ जो संगीन गद्दारी के मुर्तकिब करार पाए, जिस तरह से उनके ख़िलाफ़ एक फ़ैसला आया था और वो फ़ैसला ख़ुसूसी अदालत ने दिया था, जस्टिस वकार सेठ साहब ने दिया कि उनको तख्ता-ए-दार पर लटकाया जाए, उनको फांसी की सज़ा सुना दी जाए, तो सर परवेज़ मुशर्रफ साहब के फ़ैसले पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। और उस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट के एक जज थे, अब वो खैर सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, उन्होंने पकड़ कर उसको सेटिसाइड कर दिया, कालअदम करार दे दिया कि जी खसूसी अदालत। भाई खसूसी अदालत इतने साल समाअत करती रही, तब तक तो किसी ने कालअदम करार नहीं दिया, लेकिन यकदम जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के खिलाफ अदालती फैसला आया तो उस खसूसी अदालत की हैसियत को ख़त्म कर दिया गया। उसकी हैसियत जो चैलेंज हुई एक लॉयर कोर्ट में, उसको जी मान लिया गया, तस्लीम कर लिया गया। तो दरअसल जो परवेज़ मुशर्रफ साहब थे उन्होंने जिस तरह अदलिया से पंगा लिया था, और उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे, दरअसल वो टारगेट पर थे परवेज़ मुशर्रफ के। तो परवेज़ मुशर्रफ ने अब्दुल हमीद डोगर को लाए, क्योंकि वो उनके लाइक माइंडेड सोच थी ना, परवेज़ मुशर्रफ की गुड बुक्स में थे। कुछ जजेस ने पीसीओ के तहत हलफ उठाया, कुछ जजेस ने पीसीओ के तहत हलफ उठाने से इनकार कर दिया, कुछ जजेस परवेज़ मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ थे, उनकी डिक्टेटरशिप वाली सोच के ख़िलाफ़ थे, उनके डिक्टेटरशिप वाले फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ थे। तो जिस तरह से सर सारा कुछ हुआ 1999, दरअसल बताने का मकसद ये, तारीख से आपको भी ज़रा सबक मिलेगा, आपको भी पता चलेगा कि तारीख क्या है, और इसको लाजमी इस व्लॉग को देखिएगा। जितने भी मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, वो लाजमी ये, चूँकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो जनरल नॉलेज का हिस्सा हैं, हमारी तारीख का हिस्सा है। तो दरअसल 12 अक्टूबर 1999 जो था वो एक स्याह तरीन दिन था, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा कर परवेज़ मुशर्रफ काबज़ हुआ और नवाज शरीफ साहब को फिर जिला वतन होना पड़ा। तो 12 अक्टूबर 1999 को वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने, जब लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट जो DGISI भी थे, लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर नया आर्मी चीफ बनाया, लेकिन जबरी रिटायर्ड किए गए आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने वज़ीर-ए-आज़म का फैसला कबूल ना किया, तो फिर 111 ब्रिगेड ने वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरीट पर कब्जा किया और जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म को हथकड़ी लगा दी। दरअसल इस तरह से परवेज़ मुशर्रफ साहब इक़्तिदार पर काबिज़ हुए थे कि वो जो नवाज शरीफ साहब का डिसीजन था कि ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को आर्मी चीफ बनाया जाए, तो वो सर परवेज़ मुशर्रफ साहब को किसी सूरत ना भाया और हज़म ना हुआ, इक़्तिदार पर काबिज़ हुए, गैर जमहूरी तरीके से हुए, और पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है। देखिए ना, फातिमा जिन्ना जो हमारी मादरे मिल्लत थी, उनको एक डिक्टेटर, एक फील्ड मार्शल अयूब खान ने किस तरह रास्ते से हटाया। कायद आज़म साहब जो थे, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह बानी पाकिस्तान, उनको एक वाक़या है कि खैर वो एम्बुलेंस में, वो जिस तरह से वो बताया गया कि जी एम्बुलेंस में, और बहुत से लोगों का ये कहना है कि उनको जहर दिया गया। फातिमा जिन्ना साहिबा के बारे में भी यही कहा जाता है। तो दरअसल जो जमहूरियत पसंद सोच थी ना, उस वक्त किसी को वो हज़म नहीं होती थी। वो याया खान जिस तरह से इक़्तिदार पर काबिज़ हुआ, फील्ड मार्शल अयूब खान वो जिस तरह से इक़्तिदार पर काबिज़ हुआ, परवेज़ मुशर्रफ साहब जिस तरह इक़्तिदार पर काबिज़ हुए, ज़ियाउल हक़ साहब उन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को रास्ते से हटाने के लिए जिस तरह इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया,
और ज़ियाउल हक साहब जो हैं वो सुनने में आया था कि वो 90 दिन के लिए आए और वो 11 साल इक़्तिदार पर काबिज़ रहे, और उनके दौर में जो ज़ालिमाना इक़दाम हुए, जिस तरह से सहाफ़ती बरादरी के साथ हुआ कि 1977 की जो PNA मूवमेंट थी उसके अंदर पाकिस्तान नेशनल अलायंस, उसके अंदर क्या हुआ, और परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं उनकी भी तारीख इसी तरह भरी पड़ी है भाई। तो ये 12 अक्टूबर 1999 एक स्याह तरीन दिन था, इसको स्याह तरीन दिन के तौर पर मनाया जाता है। और इस दिन जिस तरह नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा और फिर वो सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब ने भी नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ यही किया था, और तीसरी बार नवाज शरीफ साहब को अदालती फ़ैसले के ज़रिए निकाला गया, तो सर ये हमारी डिक्टेटरशिप वाली जो सोच थी इसने मुल्क को तकसीम किया, इसने मुल्क के अंदर डिवाइड पैदा की, इसने मुल्क को दो लख्त कर दिया, इसने पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और इसी वजह से हमारे पाकिस्तान में जो जमहूरियत, जो फलती फूलती जमहूरियत थी, वो किस तरह से इन चीज़ों का शिकार हुई ये आपके सामने है। तारीख़ भरी पड़ी है, तारीख़ ने कभी भी उन लोगों को माफ़ नहीं किया जिन्होंने तारीख़ को अपने तौर पर ज़ालिमाना इक़दाम के तौर पर और अपने जो है वो किरदार से और अपने नज़रियात से तारीख़ को जुठलाने की या तारीख़ को मसख़ करने की कोशिश की। तारीख़ ने उन लोगों को माफ़ नहीं किया। उन लोगों को तारीख़ माफ़ नहीं करेगी जिन्होंने अपने दौर में गलत फ़ैसले किए, जिन्होंने जमहूरियत के ख़िलाफ़, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें की। अब वो कब्र में हैं, कहीं भी हैं, सर उन्होंने जवाब अल्लाह को देना है। मेरा बताने का मकसद ये था कि 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा और ये एक स्याह तरीन दिन था जिसको आज तक तारीख़ ने माफ़ नहीं किया। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाअल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।